बोल जमूर के साथ मैं हूं यासिर फहमी। नाज़रीन, हालिया बारिशों और नदी नालों में तुगयानी के बायस तहसील झेलम की 4 यूनियन कौंसल, तहसील सोहावा और पिंड दादरहान के कई देहात शदीद मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में 10,000 एकड़ से जायद रकबे पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई, जिससे मकामी किसानों और जमींदारों को शदीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। सबसे ज्यादा तबाही झेलम की 2 बड़ी आबी गुजरगाहें नाला गहान और नाला बिनहा ने मचाई, जो सैलाबी रेलों के बायस बिफर गए और अतराफ की आबादियों में सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचाया। 100 से जायद अफराद बेघर हुए। राब्ता सड़कें पानी की नजर होने से कई देहात के बासियों को आमदोरफ्त में परेशानी का भी सामना है। दारापुर के मुकाम पर एक पुल जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी में बह जाने से तहसील पिंड दादरहान के दर्जनों देहात का जिले हेडक्वार्टर से राब्ता भी मुनक़ता हो गया। नाला गहान से मुंसलिक तहसील सोहावा के इलाकों रसूलपुर, जंग खोखरा, मल खोखरा, हसनोट, पिंडर, फटियाल, पगवाला और इससे मुल्का देहात ज़ेरे आब आए। जबकि तहसील पिंड दादरहान और झेलम के इलाकों का जिक्र करूं तो दारापुर, खुर्द, चौटाला, डोकपदर, नक्का खलासपुर, चक्री राजगान और संगोई सबसे ज्यादा मुतासर हुए। सैलाबी रेलों में एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि दर्जनों जख्मी भी हुए। सैलाब की इतला के फौरन बाद रेस्क्यू और इंतजामी इदारों ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और सैलाब में फंसे तकरीबन 400 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू भी किया। इसके बाद बहाली के काम शुरू किए गए। इंतजामिया बहाली के कामों में मसरूफ है। बहाली के काम कहाँ तक पहुँचे, जो मुतासरीन है वो किस हद तक इनके बहाली के कामों से मुतमईन है, इमदादी कार्रवाइयों से कितने मुतमईन है, इंतजामिया इस हवाले से क्या इकदाम उठा रही है, और अगर आने वाले दिनों में इस तरह की कोई सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो इंतजामिया क्या इसके लिए तैयार है। इसके लिए हम इंतजामिया के पास भी चलते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं उन मुतासरीन के पास, उन अहले इलाका के पास जो इस सैलाब से और बारिशों से शदीद मुतासर हुए। उनसे हम जानते हैं कि उनकी मुश्किलात क्या हैं और इंतजामिया उनके साथ किस हद तक तावन कर रही है। हाँ जी, बोल जमूर की टीम इस वक्त मौजूद है नाला बिनहा पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो अब तो खामोश हो चुका है, लेकिन इसने जो तबाही की है वो अभी बाकी है। और जो यहाँ के शहरी हैं, जो यहाँ के बासी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही हम जानते हैं कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी जब ये सैलाब आया, तो इनके जो इकदाम थे, इंतजामिया के इकदाम थे, वो किस तरह के हैं। तो आप ये बताइए कि जब पानी यहाँ पे आया, सैलाबी सूरत हाल जब आपको इल्म हुआ तो क्या सूरत हाल थी यहाँ? सूरत हाल इस तरह नहीं है कि इस इलाके पूरे च नाला घान, नाला सुहान तू लैके ये सारा इलाका पानी की जाल फसे। इतनी बारिश सख्त हुई है कि लोगों ने मकान भी गिरे न और वहाँ परेशान भी हुई है। जगह जगह पानी खलोते न और ये रोड पीडी खान अगर देखा जाए तो पीडी खान रोड ते आके कोई भी बंदा हुकूमती हो या साढ़े MNA MP हो इलाके दे, वो आके चेक करन के साढ़े इलाके च सड़क भी बिल्कुल खत्म हुई है। कोई उस पास देखभाल कोई नहीं। गड्डियां लोकनियां तबाह हो रही, मोटरसाइकिल, स्कूटर, रक्शे, छोटे मोटे सारियां गड्डियां, बिल्कुल रोड खराब है। पानी जगह जगह। इंतजामिया ने रोड जो आर्जी तौर पे बहाल तो नहीं किए हैं ना, वो उस हवाले से भी लगे हुए हैं। पुल भी आपका बन गया है, तो आप क्या चाहते हैं कि अभी भी कुछ एरिया आपके ऐसे हैं? ये जो है नाला गान से लेकर तकरीबन खुर्ज टाले तक ये सारा एरिया टूटा हुआ है। कोई सड़क पर गाड़ी नहीं चल सकती। रोज गाड़ियाँ खराब और तबाह बर्बाद हो रही हैं, लोग तंग हैं। और इतनी बारिशें हुई हैं कि गांव के नज़दीक जो पानी खड़े हैं, जगह जगह पर मच्छर पैदा हो रहा है। उधर की इतनी तबाही हुई है कि हमने सारी जिंदगी गुजर गई है, इतनी तबाही नहीं देखी। इन दोनों इलाकों में, इधर नाला घान पर पुल है, इधर भी इसी तरह तबाही इसने की है। उधर नाला बना पर पुल है, खुर्ज टाला, खलासपुर, दारापुर, ये सारा इलाका जो है इस सैलाब की ज़द में आया है। जो ऊपर से कोई उन्होंने डैम बनाया हुआ है, पता नहीं किसका बना हुआ है, कब का बना। पहली दफ़े सुना है कि इस इलाके में भी कोई डैम है, कि जो इस इलाके के कम से कम 25-30 जो पिंड हैं वो भी पानी की ज़द में आए हैं। माल मवेशी लोगों के मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, बंदे परेशान हैं, महंगाई ऊंच बहुत है, लोग परेशानी के आलम में अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं। हर चीज़ महंगी है, कि वो छोटा मोटा सामान फ्रिज सब कुछ तबाह हो गया लोगों। शहरियों को महंगाई की वजह से खाने पीने की भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि हुकूमत
फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज जो है उनको दे और जिनका नुकसानात हुए हैं, जो मुतासर हुए हैं, उनकी बहाली के फौरी इक़दाम करे। देखें, जो लोग बेघर हो गए हैं, जो अपने रिश्तेदारों के घर में इमरजेंसी की सूरत में चले गए, उनके लिए कोई कैंपिंग का इंतज़ामात नहीं हुए, कोई उनके लिए आर्जी स्टे के लिए इंतज़ामात नहीं हुए ताकि वो अपने घरों को लौट सकें, अपने बच्चों के पास लौट सकें। वो बिखरे पड़े हुए हैं, बच्चे उनके कहीं पे हैं, वालिदैन कहीं पे हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कम अज़ कम कोई मसनूई कैंपिंग का इंतज़ामात किए जाए ताकि वो लोग अपने घरों को, अपने गाँव को, अपने इलाकों में वापस आके अपने घरों को आबाद कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।